राहुल गांधी अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं। जब वहाँ छात्र आज लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं तो जो जंतर मंतर और पिज्जा और बर्गर खा करके जो आंदोलन कर रहे थे उनको तो कम से कम आना चाहिए था। स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाया है, उस आजादी का महत्व समझेंगे और देशवासी इस राष्ट्रीय पर्व को पूरी धूमधाम से मनाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन में रह करके आंदोलन करना है तो लाठी तंत्र से चाहते हैं कि मोदी सरकार को हटा दें, तो मोदी सरकार हटने वाली नहीं है। कांग्रेस करवा रहा था, वामपंथी लोग करवा रहे थे। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि कोई भी हमारे बच्चे जो हमारे युवा पीढ़ी हैं अगर सड़कों पर रहते हैं तो सरकार को संवेदना दिखानी चाहिए। जैसे मानवर हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में वर्षों से हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेते हैं, अपने तिरंगे के सम्मान में तिरंगा का सम्मान करें। 15 अगस्त जिस कठिन परिश्रम से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाया है, उस आजादी का महत्व समझेंगे और देशवासी इस राष्ट्रीय पर्व को पूरी धूमधाम से मनाएं। आज आपने देखा कि किस तरह से पूरे बिहार में आज से तिरंगा यात्रा का शुरुआत 10 तारीख को आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से किया है। और आप देख सकते हैं जो जोश से हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी आज जुड़ी है। तो ये तिरंगा यात्रा 11 से लेकर 17 तक बिहार में चलेगी और पूरे देश भर में चलेगा उसे। और तिरंगे के मान सम्मान के लिए अपने हमारे जिन्होंने शहादत दी है आज़ादी की लड़ाई में, उनके याद के लिए भी और अपने देश के स्वाभिमान के लिए भी। आज देखिए तिरंगा हमारे सम्मान का, मान का, आन बान का प्रतीक है। और तिरंगा यात्रा जिस तरह से सब लोगों ने मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चला और सारे हमारे राज्यवासी उसका प्रतीक बने, उसके साक्षी बने। तिरंगा हमारी आत्मा में है, तिरंगा शहीदों की बलिदान का प्रतीक है। तो ये तिरंगा हमको एकता का प्रतीक बताता है। सब समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस तिरंगे के अंदर में आकर के राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र सम्मान की बात करते हैं। तो आज हम सब मिल करके राष्ट्र को एक करने के लिए, बिहार को विकसित करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने हैं। हम समझते हैं एक एक नागरिक अपने शहीदों के बलिदान पर गौरवान्वित होगा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समृद्धि के लिए जिस तरीके से बच्चे का प्रदर्शन है सर, वहाँ पे राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब देखिए राहुल गांधी जी का क्या कहना, कभी जब हम लोग के बात आती है तो बहुत सारे बात बोलते हैं, जब उनके एलाइज हैं तो उस तरह की बात नहीं करते हैं। दो तरह के दोहरा चरित्र है। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि कोई भी हमारे बच्चे जो हमारे युवा पीढ़ी हैं अगर सड़कों पर रहते हैं तो सरकार को संवेदना दिखानी चाहिए। जैसे मानवर प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, वहाँ की सरकार को भी दिखानी चाहिए और जांच करनी चाहिए। जो भी सही है उसको सामने लाना चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। यह पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और इसके लिए सरकार जो है 6 करोड़ रुपया राशि भी मुहैया कराई है। 6 करोड़ 12 लाख राशि भी मुहैया कराई है। सभी जिला अधिकारी को पत्र लिखा गया है। सभी प्रखंड में, सभी पंचायत में हमारे जो 20 सूत्री के उपाध्यक्ष हैं, हमारे नागरिक परिषद के जो सदस्य हैं, शहर के बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, युवा, युवती, किसान, मजदूर सब लोग इस काम में लगे हैं। अब बड़ा उत्साह है लोगों में और यह स्वतः यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोगों में देश प्रेम, देश के राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति का ज्वार उठ पड़ा है। लग रहा है कि पुनः एक बार भारत जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ा है। और 14 तारीख को भारत का जो विभाजन हुआ था वह भी हम लोग करेंगे। भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को ही आधी रात के भारत का विभाजन हुआ था। तो एक तरफ भारत की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, दूसरे तरफ भारत के जो विभाजन हुआ उसके हमारे कुछ देशवासी दंड झेल रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे, उनके साथ मानवीय अत्याचार हो रहा था। तो वह भी हम 14 तारीख को विभिन्न जिलों में मनाएंगे। ये अभियान कब तक चलेगा? यह 9 तारीख से 17 तारीख तक तिरंगा अभियान चलेगा। ये तो बड़ा ही आयोजन है और विभिन्न जिलों में इसी तरह के आयोजन होने वाला है। राहुल गांधी अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं। जब वहाँ छात्र आज लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं तो जो जंतर मंतर और पिज्जा और बर्गर खा करके जो आंदोलन कर रहे थे उनको तो कम से कम आना चाहिए था। और ये सब
जो जंतर मंतर पर जो नेता थे, झारखंड के आंदोलन में सब गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता कभी भी अनुशासन नहीं तोड़ता है, इतना आप सब लोग जानते हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन में रह करके आंदोलन करता है। हम लोग भी आंदोलन किए हैं, लेकिन हम लोग जब पुलिस लाठी चलाती थी तो हम लोग नारा लगाते थे, पुलिस हमारी भाई है, उससे नहीं लड़ाई है, सिस्टम से लड़ाई थी। इसलिए ये सारे असामाजिक तत्व इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि इनको जनता ने नकार दिया है, लोकतंत्र में ही हार गए हैं। तो लाठी तंत्र से चाहते हैं कि मोदी सरकार को हटा दें, तो मोदी सरकार हटने वाली नहीं है। मोदी सरकार के पीछे गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, युवा आज लाठी लेके खड़ा है। इसलिए आप सबको मैं आपके चैनल से उन तत्व को मैं सावधान करना चाहता हूं कि जो आप विदेशी पैसे के और विदेशी एजेंट के इशारे पर जो काम कर रहे हैं, यह कभी सफल नहीं होगा। लोकतंत्र में आप हार गए हैं। आप लाठी तंत्र के आधार पर यदि आप मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं तो ये मुश्किल है, नामुमकिन है। और दिल्ली में जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा करवा रहा था, कांग्रेस करवा रहा था, वामपंथी लोग करवा रहे थे। इस तरीके से जो भव्य तिरंगा यात्रा निकला है, आप इस पे क्या कहेंगे? इस पर भारत की विजय है। हम लोग को जो आजादी मिली है 15 अगस्त को, जो पहली आजादी मिली है, उसके लिए पूरे भारत को गर्व है और अंग्रेज से हम लोग का छुटकारा हुआ। से जो यह भव्य तिरंगा यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आज बधाई के पात्र हैं कि पूरे देश भर में जो हर घर तिरंगा लगने का अभियान शुरू हुआ है और आज से बिहार में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जो लगातार 15 अगस्त तक चलेगा। हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा सरकार की तरफ से विभाग के द्वारा भी निकाला जाएगा और आम जनता के बीच में बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली है। राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार है, जो हमारे शहीद हुए हैं और जो उनकी कुर्बानी है, उसको व्यर्थ न जाए, उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए और देश को भी विकसित देश की ओर हम लोग ले जाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। भारत माता की जय।